नमस्ते भक्तों। आज 25 अप्रैल 2026 वैशाख शनिवार और सीता नवमी का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर 7 काली मिर्च के दाने वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें 7 काली मिर्च डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर 7 काली मिर्च युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 25 अप्रैल को वैशाख सीता नवमी और शनिवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हों और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में 7 काली मिर्च डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर ये दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 25 अप्रैल 2026 वैशाख सीता नवमी शनिवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। सुबह का विशेष उपाय। प्रथम उपाय। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस दिन का अत्यंत महत्वपूर्ण सुबह का उपाय। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक आसन पर बैठ जाएं। अब एक छोटा सा पीला कपड़ा लें और उसमें 7 काली मिर्च के दाने रखें। इसके बाद उस पोटली को अपने हाथ में लेकर मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें। अब ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भक्तों, ध्यान रहे, आपका मन पूरी तरह शांत होना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच मन में नहीं लानी है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करना है। जाप पूर्ण होने के बाद उस काली मिर्च की पोटली को अपने धन रखने के स्थान, तिजोरी या अलमारी में रख दें। मान्यता है कि इससे धन वृद्धि के मार्ग खुलते हैं, रुका हुआ पैसा वापस आता है, घर में बरकत बढ़ती है, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। और भक्तों, इस उपाय के दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखें। इस दिन किसी से झगड़ा न करें, कटु वचन न बोलें और किसी जरूरतमंद को दान अवश्य करें। शाम का विशेष उपाय। द्वितीय उपाय। अब बात करते हैं उस अत्यंत चमत्कारी शाम के उपाय की जिसका उल्लेख आपने पहले सुना। जब सूर्य अस्त होने लगे और आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद वहां एक दीपक रखें। दीपक मिट्टी का हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। अब उस दीपक में सरसों का तेल डालें और उसमें 7 काली मिर्च के दाने डाल दें। फिर उस दीपक को अपने मुख्य द्वार के दाईं ओर जलाएं। दीपक जलाते समय मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास करें और सभी दुख दरिद्रता का नाश करें। ये दीपक आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बुरी नजर और बाधाओं को दूर करता है, धन की कमी को समाप्त करता है, रोग और कष्टों से रक्षा करता है। भक्तों, ध्यान रखें, दीपक बुझने न दें, उसे स्वयं ही शांत होने दें। इस दौरान घर में शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की अपवित्रता न होने दें। विशेष सावधानियां। भक्तों, ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी है, लेकिन कुछ सावधानियां अत्यंत आवश्यक हैं। 1. इस उपाय को मजाक या संदेह से न करें। 2. बीच में छोड़कर न जाएं। 3. मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। 4. उपाय के दौरान मोबाइल या अन्य ध्यान भंग करने वाली चीजों से दूर रहें। पौराणिक एवं विस्तारपूर्ण कथा। विशेष भाग। भक्तों, अब हृदय थाम कर सुनिए इस उपाय के पीछे की वो दिव्य और भावुक कथा जो सिद्ध करती है कि ईश्वर कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। प्राचीन समय की बात है। अवध के पास एक छोटा सा गांव था। वहां माधव नाम का एक अत्यंत सरल और निष्ठावान ब्राह्मण अपनी पत्नी सुलोचना के साथ रहता था।
माधव दिन भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन रहता था, परंतु उसके प्रारब्ध के कर्म कुछ ऐसे थे कि उसके घर में दरिद्रता का वास था। स्थिति इतनी विकट थी कि कई बार उन्हें 2 वक्त की सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती थी। सुलोचना के वस्त्र फट चुके थे और घर की छत से पानी टपकता था, लेकिन माधव के मुख पर कभी शिकायत नहीं आई। एक दिन गांव के लोग माधव का उपहास करने लगे। उन्होंने कहा, हे माधव, तू दिन रात नारायण नारायण जपता है, फिर भी तेरी ये दशा, क्या तेरे भगवान तुझे देख नहीं रहे? माधव की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो दुखी मन से पास के जंगल में चला गया। वहां उसने देखा कि एक तेजस्वी वृद्ध संत एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। माधव ने पूरी श्रद्धा से उन संत के चरण स्पर्श किए। संत ने आंखें खोली और माधव के चेहरे की उदासी देखकर सब समझ गए। संत बोले, पुत्र माधव, उदास मत हो। समय का चक्र सदा एक जैसा नहीं रहता। तू पुण्य आत्मा है और तेरी परीक्षा का समय अब समाप्त होने वाला है। माधव ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मेरी पत्नी भूख से व्याकुल है, मैं अपनी दरिद्रता कैसे दूर करूं? कोई ऐसा मार्ग बताएं जो शास्त्र सम्मत हो और सरल हो। तब उन संत ने माधव को दिव्य ज्ञान देते हुए कहा, पुत्र, आने वाली वैशाख मास की सीता नवमी को, जो इस बार शनिवार के अद्भुत संयोग के साथ आ रही है, तू एक गुप्त उपाय करना। यह दिन साक्षात शक्ति और भक्ति के मिलन का है। तू वैशाख सीता नवमी के दिन सुबह 7 काली मिर्च के दानों को अभिमंत्रित कर पीली पोटली में बांधना और संध्याकाल में, जब अंधकार और प्रकाश का मिलन हो, अपने द्वार पर 7 काली मिर्च युक्त सरसों के तेल का दीपक जलाना। काली मिर्च शनि के दोषों को हरती है और तेल का दीपक लक्ष्मी के मार्ग को प्रशस्त करता है। माधव ने संत की आज्ञा शिरोधार्य की। 25 अप्रैल के उस पावन दिन पर माधव ने पूरी निष्ठा के साथ उपाय किया। उसने अपनी फटी धोती को साफ कर स्नान किया और मंत्रों का जाप किया। शाम को जैसे ही उसने मुख्य द्वार पर वो दिव्य दीपक जलाया, पूरे गांव में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। भक्तों, चमत्कार देखिए। उसी रात माधव के स्वप्न में माता सीता और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तेरी श्रद्धा और इस गुप्त उपाय ने तेरे घर के सारे दोषों को जलाकर भस्म कर दिया है। अगले ही दिन नगर के राजा उस गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी और वे संयोग से माधव की कुटिया पर रुके। माधव ने जो कुछ भी रूखा सूखा था, बड़े प्रेम से राजा को अर्पण किया। राजा माधव की सादगी और विद्वता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने माधव को राजपुरोहित नियुक्त कर दिया और उपहार स्वरूप कई गांव और स्वर्ण मुद्राएं भेंट कीं। देखते ही देखते माधव की दरिद्रता का अंत हो गया। उसके फटे हाल घर की जगह एक भव्य भवन बन गया। लेकिन भक्तों, माधव और सुलोचना ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वे हर सीता नवमी को यह उपाय करते और गरीबों को दान देते। सार भक्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि उपाय केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि ये ईश्वर पर हमारे अटूट विश्वास की परीक्षा है। यदि माधव की तरह आप भी 25 अप्रैल को यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन की दरिद्रता के पहाड़ भी मिट्टी बनकर उड़ जाएंगे। समापन। तो भक्तों, आज के इस दिव्य दिन पर आप भी इन दोनों उपायों को अवश्य करें, सुबह का उपाय और शाम का उपाय। दोनों ही आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि आप सच्चे मन से यह उपाय करेंगे तो निश्चित ही माता लक्ष्मी और श्री हरिविष्णु की कृपा आप पर बरसेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही दिव्य उपाय आपको समय समय पर मिलते रहें। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरिविष्णु, जय सीताराम।